श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम। उपस्थित सभी सज्जन श्रोताओं को सादर राम राम करके आज का राम कथा शुरू करता हूँ। सुमंत्र जी अयोध्या वापिस आते हैं। सांझ के समय वह चुपके से राजभवन में बैठकर राजा दशरथ जी को दंड प्रणाम करते हैं और राम जी के समाचार सुनाते हैं। इसी समाचार में सुमंत्र जी राम जी के तरफ से राजा को बार बार दंड प्रणाम करते हैं। सब माताओं के लिए प्रणाम भेजे, सब नगरवासियों के लिए कुशल समाचार उनके बारे में कहा है। गुरु के बारे में भी समाचार दिए हैं। ये सब सुना है और भरत जी के नानीहाल से आ जाने पर उनके लिए भी कुछ समाचार सुना है और प्रभु श्री राम जी जानते हैं भरत जी में कोई खोट नहीं है। उनको ब्रह्मा विष्णु महेश्वर पद देने पर भी उनके मन में राजमद राजगर्व नहीं आ सकता, तो भी वे भरत जी के लिए कहते हैं तो भाईपन को निभाना, सब माताओं को समान भाव में सेवा करना इत्यादि सब कहे। तो क्यों कहे? जैसे पतिव्रता शिरोमणि श्री जानकी जी को सती अनुसुईया जी पति धर्म के बारे में बताते हैं। क्या सती जी उनको मालूम नहीं था? मालूम था, लेकिन लोक धर्म के लिए, लोक रीति रखने के लिए उनको कहना पड़ा। वैसे श्री राम जी सबके बारे में कुछ कुछ समाचार भेजा, वैसे भरत जी के बारे में भी कुछ समाचार भेजा था। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। तो सुमंत्र जी सीता जी के दिया हुआ संदेश सुनाते नहीं। इसका कारण क्या? सबके लिए समाचार सुनाए, लेकिन सीता जी के समाचार नहीं सुनाए। तो कारण सीता जी के वाणी सुनकर सुमंत्र जी के अवस्था फणिमणि हानि जैसे व्याकुल हो गया था। तो उन्होंने सोचा अगर मुझे सीता जी के वाणी सुनकर इतना दुख हो रहा है, तब राजा को कितना दुख न होगा। इसीलिए सीता जी के समाचार नहीं सुनाए। सुनी सुमंत्र सिया शीतल बानी, भयउ विकल जन फनी मनी हानि। नैन सूझनहि सुनहि न काना,
कही न सकई कछु अति अकुलान। प्रणाम करी सीता जी भी कुछ कहने लगी थी। सुमंत्र जी कह रहे हैं हे महाराज, प्रणाम करके सीता जी भी कुछ ये कहने लगी थी, परंतु स्नेहवश ये शिथिल हो गई। नेत्रों में उनका जल भर आया, रोमांच से उनका शरीर व्याप्त गया। कही प्रणाम कछु कह न लिया, सिया भाई शिथिल स्नेह। थकित बचन लोचन सजल, पुलक पल्लवित देह। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। उस समय श्री रामचंद्र जी के रुख पाकर, उनके इशारा पाकर केवट ने पार जाने के लिए नाव चला दिया। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी ने चल दिए और मैं छाती पर वज्र रखकर खड़ा खड़ा सब देख रहा था। मैं अपना क्लेश को कैसे कहूं, जो श्री रामचंद्र जी का यह संदेश लेकर आपके पास पहुंचा। मैंने आपके पास जीता ही लौट आया। ऐसा कहकर मंत्री की वाणी रुक गई, अर्थात ये चुप हो गए। तेहि अवसर रघुबर रुख पाई, केवट पारही नाव चलाई। रघुकुल तिलक चले ही भांति, देखो ठाड़ पुलिस धरी छाती। मैं आपन किमी कहूँ कलेसु, जियत फिरे उलेई राम संदेशु। अस कही सचिव बचन गही रहेऊ, हानि गलानी सोच बस भयऊ। राम सिया राम जय जय राम। मैं आपन किमी कहूँ कलेसु, इसका भाव है कि महाराज मैं अपना क्लेश कैसे कहूं, इसका भाव है। यह कहने का भाव है कि सुमंत्र को ऐसे हानि और ग्लानि पहुंचा कि वे 14 वर्ष पर्यंत अपनी मुंह न दिखाए हैं। ये महाराज के स्वर्गवास हुआ। भरत का सभा बुलाया गया। भरत के साथ सभी लोग चित्रकूट गए। चित्रकूट में महाराज जनक जी का आगमन हुआ। कहीं पर भी सुमंत्र जी का पता नहीं मिला। ये अपने को गुप्त रखा, किसी को मुंह नहीं दिखाता। सारथी सुमंत्र के वचन सुनते ही राजा पृथ्वी पर गिर पड़े। उनके हृदय में भयानक जलन होने लगी। वे तड़पने लगे। उनका मन भीषण मोह से व्याकुल हो गया, मानो मछली को मांझा जब
गया हो, मांझा अर्थात पहली वर्षा मछली पर पड़ते ही वह बेहोश हो जाता है। यही से दशा राजा के हुआ। सब रानियां विलाप करने लगे, रो रहे हैं। उस महान विपत्ति का कैसे वर्णन किया जाए। उस समय के विलाप को सुनकर दुख को भी दुख लगा और धीरज का धीरज भी भाग गए। सूत वचन, सूत अर्थात सारथी, सूत वचन सारथी कौन है? सुमंत्र जी। सूत वचन सुनत ही नर नाहु, परे उधरणी उर दारुण दाहु, तलफत विषम मोह मनमा पा, माजा मनहु मीन कहूँ व्यापा, करी विलाप सब रोवहि रानी, महाविपत्ति किमी जाई बखानी। सूत सुनी विलाप दुखहु दुख लागा, धीरजहु कर धीरज भांगा। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। राजा के रानीवास में रोने का शोर सुनकर अयोध्या भर में भारी कोहराम मच गया। ऐसा जान पड़ता था मानो पक्षी के विशाल वन में, मानो अयोध्या एक वन है और उसमें निवास करने वाले लोगों सब पक्षी है। और रात के समय इस वन पर वज्र गिरा, तब ये वन के पशु पक्षियां कैसे व्याकुल हो सकते हैं। भयउ कोलाहल अवधति, सुनि नृपराउर सोरु, विपुल विहंगवन परेउ निशी, मानहु पुलिस कठोरु, मानहु पुलिस कठोर। राजा के प्राण कंठ में आ गए, मानो मणि के बिना सांप मरणासन्न हो गया हो। उनके सब इंद्रियां बहुत ही विकल हो गई, मानो बिना जल में तालाब में कमल का वन कैसे मुरझा जाते हो, वैसे कौशल्या जी ने राजा को बहुत दुखी देखकर अपने हृदय में जान लिया कि अब सूर्य कुल का सूर्य अस्त हो चला। तब श्री रामचंद्र जी के माता कौशल्या हृदय में धीरज धरकर समय के अनुसार अनुकूल वचन राजा को कहने लगे। प्राण कंठगत भयउ भुआलु, मनि विहीन जनु व्याकुल व्यानु, इंद्री सकल विकल भई भारी,
जनु सर सिज बन बिनु बारी। राम सिया राम जय जय राम। कौशल्यानुप दीख मलाना रवि कुल रवि अथ जिया जाना। उरधरी धीर राम महतारी बोली बचन धीर धरी भारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। कौशल्या जी दशरथ जिसे कहते हैं, हे नाथ, आप मन में समझकर विचार कीजिए कि श्री रामचंद्र जी का वियोग यह अपार समुद्र है, उसे कोई पार नहीं कर सकता। अयोध्या एक जहाज है और राम जी के वियोग अपार समुद्र है। अयोध्या के ये जहाज में सब प्रिय परिजन, हम सब कुटुंबी और सब प्रजाजन ही यात्रियां का समाज है जो इस जहाज पर चढ़ा हुआ है। ये सब यात्री है और कर्णधार कौन है? आप कर्णधार है, आप दशरथ जी महाराज। अगर आप धीरज धारण कीजिएगा, अगर आप धीरज धारण करेंगे तो सब लोग पार उतर जाएंगे। जितने लोग इस जहाज पर चढ़ा हुआ है, नहीं तो ये सारा परिवार डूब जाएगा। तो श्री राम लक्ष्मण सीता अब फिर मिलेंगे। अब श्री राम लक्ष्मण सीता आकर फिर आपको मिलेंगे। नाथ समुझी अस करिया विचारू राम वियोग पयोधि अपारू। करण धार तुम अवध जहाजू चढ़े सकल प्रिय बणिक समाजू। धीरज धरियत पाई पारू। धीरज धरियत पाई पारू। नाही तो बूढ़ी सब परिवारू जाऊं जिया धरिया विनय प्रिय मोरी। राम लखन सिय मिलनी बहोरी। राम लखन सिय मिलनी बहोरी। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। करन धार तुम अवध जहाजू। अवध राज्य राज को जैसे जहाज का उपमा दिया गया है। आप इस जहाज के कर्णधार, नाविक, कैप्टन सब कुछ है। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। तो राजा रूपी कर्णधार अधीर हो गए, अर्थात उनके देहांत हो गया।
ये धैर्य धारण न कर सके। तो देहांत हो जाने पर भी क्यों अयोध्या रूपी जहाज नहीं डूबा, बच गया। अर्थात जहाज डूबने से बच गया। ये तो कैसे? इसका उद्धार इसका उत्तर है कि दूसरा एक कर्णधार जहाज को मिल गया। तो ये दूसरा कर्णधार कौन है? न भरत रूपी ये दूसरा कर्णधार अयोध्या पहुंचकर ये जहाज के कप्तान बन गए। उन्होंने विरह पीड़ित अयोध्या वासियों को कहा, हम सब मिलकर राम जी को वापिस लाने के लिए साथ चलेंगे। यह प्रस्ताव सबके मन को भाया। सबने इस प्रस्ताव का समर्थन किया। अर्थात ये सबको शोक सागर में डूबते हुए, ये सब जहाज में चढ़ने वाले अर्थात शोक सागर में डूबते हुए सब लोगों को भरत जैसे अवलंबन मिल गया। सबने कहा, भरत जी ठीक कह रहे हैं, अवश्य चलिए, अवश्य चलिए बन राम जहाँ, भरत मंत्र भल कीना, शोक सिंधु बूढ़त सबही, शोक सिंधु बूढ़त सबही, तुम अवलंबन दीना। 14 वर्ष बीत जाने के बाद भरत जी अधीर हो गए और जहाज को संभाल पाना इनका अधीन नहीं था। तो ये अधीर होकर कहने लगे, अधम कवन जगा मोही समाना। मेरे ही कारण राम जी का वनवास हुआ। ऐसे अधीर होकर जब 14 वर्ष का आखिर दिन था, तब ये सोचने लगे, मुझे कुटिल अपराधी कपटी मानकर रामचंद्र नहीं फिरते हैं, तो मैं ये जीवन का रख कर क्या करूँगा। तभी ये चिता जलाकर उसमें देह को समर्पण करने जा रहे थे। उनके आंखों में आंसू बह रहा था। राम राम रघुपति जपत, स्रवत नयन जल जात। इसी समय क्या हुआ, ये विरह सागर में डूबने वाले थे। तब उसी समय हनुमान जी ने विप्र वेश धारण करके राम जी का शुभ समाचार भरत को सुनाया। तो इसलिए भरत जी का जहाज डूबने वाला था, लेकिन हनुमान जी ने उसे बचा लिया। राम विरह सागर भरत मगन मन होत, विप्र रूप धरी पवन सुत, विप्र रूप धरी पवन सुत, आई गए जनुपोत। उनको बचाने के लिए हनुमान जी जहाज रूप में आकर उनको बचा लिए। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। इसके बाद राम जी अयोध्या पहुंचकर भरत को पूरी बचा लिया। तो प्रिय पत्नी कौशल्या के कोमल वचन सुनते ही राजा ने आंख खोलकर देखा
मानो तड़पता हुई दीन मछली पर कोई शीतल जल छिड़क रहा है। ये जो कहे कोमल वचन राम लक्ष्मण सीता फिर तुमको वापिस आकर दर्शन देंगे, लौट आएंगे, तो ये कुछ सांत्वना वचन था जो कि दीन मछली पर कोई शीतल जल छिड़क रहा है। प्रिया वचन मृदु सुनत नुपुर, प्रिया वचन मृदु सुनत नुपुर, चितयऊ आखी उघारी, चितयऊ देखा, चितयऊ आखी उघारी, तलफत मीन मलिन जनु, सिंचत शीतल बारी, सिंचत शीतल बारी। धीरज धरकर राजा उठकर बैठे और बोले, सुमंत्र कहो, कृपालु श्री रामचंद्र जी कहाँ है? लक्ष्मण कहाँ है? स्नेही राम कहाँ है? और प्यारी पुत्र वधू जानकी कहाँ है? राजा व्याकुल होकर बहुत प्रकार से विलाप कर रहे। वह रात नहीं बीत रहा था, ये युग समान बढ़ गया, इसलिए नहीं बीत रहा था। राजा को अंधे तपस्वी, ये अंधे तपस्वी कौन है? ये श्रवण कुमार के पिता जो उनको शाप दिए थे, ये शाप का याद आ गया, याद आ गई। उन्होंने सब कथा कौशल्या को सुनाकर कहा, धरी धीरज उठी बैठे भुआलू, कह सुमंत्र कह राम कृपालु, कहा लखन कह राम सनेही, कह प्रिय पुत्र वधू वैदेही, राम सिया राम सिया राम जय जय राम। ओ बिलपत राऊ विकल यही भांति, भई जुग सरिस सिराती नराती, तापस अंध शाप सुधि आई, कौशलही सब कथा सुनाई, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। श्री राम जी के आज वन गमन का छठा दिन था। अर्धरात्र में राजा को अपना किया हुआ पापों का स्मरण आया। कौशल्या जी को कहा, मैं शब्द भेदी बाण द्वारा मुनि कुमार श्रवण कुमार को वध किया है। पुत्र के मरण के शोक में उनके पिता अंध मुनि मुझे शाप दिया था, तुम्हें अपना प्यारे पुत्र की शोक में, विरह के शोक में तुम्हारा मृत्यु हो जाएगा। तब मैं उनके शाप से इतना व्यथित नहीं हुआ था, कारण तब मैं पुत्रहीन था। मुझे ऐसा लगा मुनि के शाप से
मुझे पुत्रहीन को पुत्र तो होगा। और मुझे अपना किया हुआ पाप का परिणाम मिलने वाला है, लेकिन हे कौशल्या, मुझे दंड मिलना ये यथार्थ है, लेकिन मेरा पुत्र को क्यों दंड मिलता है? करई जो कर्म पाव फल सोई, निगम नीति असी कह सब कोई, जो जस करईस तस फल चाखा। लेकिन कोई अपराध करे, ये अपराध का दंड दूसरा कोई क्यों पाए? मैं ही अपराध किया था, ये अपराध का दंड मुझे मिलना था, मेरे पुत्र राम को क्यों मिल रहा है? और तो ये भगवान का विचित्र गति को मैं जान नहीं सका था। और करे अपराध कोई और पाप फल भोगू, अति विचित्र भगवंत गति को जग जाने जोगू। लेकिन ये बात मुझे समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन अब मेरे अंतिम काल में मुझे मेरे प्रश्न का उत्तर मिल गया है। बोलिए श्याम रामचंद्र की जय। और मैं जैसा कर्म किया है मुझे उसी का फल ही भोगना पड़ता है। अभी उस इतिहास का वर्णन करते हुए राजा व्याकुल हो गए और कहने लगे कि श्री राम के बिना जीने की आशा को मेरा धिक्कार है। मैं उस शरीर को रखकर क्या करूंगा जिसने मेरा प्रण का नहीं निभाया। इनके प्रण क्या था? मणि बिनु फनी जीवी जल बिनु मीना, मम जीवन तिमी तुम्हि अधीन। राम सिया राम जय जय राम। तो ऐसा मेरा प्रण था, मेरा प्रण को ये नहीं निभाया। तो हा रघुकुल को आनंद देने वाले मेरे प्राण प्यारे राम, तुम्हारे बिना जीते हुए मुझे बहुत दिन बीत गए। हा जानकी, हा लखन, हा रघुवर, हा पिता रूपी चातक के हित करने वाले मेघ श्री राम। भयऊ विकल बरनत इतिहास, राम रहित धिग जीवन आसा। सो तनु राखी करब में कहा, जेहि न प्रेम पनो मोर निवार। राम सिया राम जय जय राम। हा रघुनंदन प्राण प्रीते, तुम बिनु जियत बहुत दिन बीते। हा जानकी लखन हा रघुवर, हा पितुहित चित चातक जलधर। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम।
बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। तो आज यहाँ विश्राम करते हैं। अगला चौपाई, अगला वसंत में दशरथ जी का देह त्याग होगा। तो इसी समाचार को कल के लिए रख लिया। और भरत जी का ननिहाल से आगमन होगा। ये सब समाचार आपको अगला एपिसोड में सुनाई दिया जाए। श्री सीतारामार्पणमस्तु।